नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त है वनरक्षक राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, हम मध्य प्रदेश वनरक्षक भर्ती परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं और इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है दोस्तों सामान्य हिंदी। इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि इसका सिलेबस बहुत कम है और इसमें आप आसानी से 20 में से 20 स्कोर कर सकते हैं। जब मैं दोस्तों आपको 2017 के ओल्ड क्वेश्चन पेपर और ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा था तो बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कह रहे थे कि सर इतने आसान क्वेश्चन अब 2023 में नहीं आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल बढ़ाओ। ठीक है, तो मैंने आज के इस वीडियो में जो अभी हाल ही में पटवारी परीक्षा हुई है मध्य प्रदेश में उसके सामान्य हिंदी के क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है सोर्स है बिनर इंस्टीट्यूट। ठीक है, बिनर इंस्टीट्यूट में जो मैडम जी पढ़ाती है उन्होंने अभी हाल ही में कल परसों एक वीडियो बनाया है। ठीक है, जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 2023 में आए हुए क्वेश्चन है सामान्य हिंदी के, तो मैंने उन्हीं से क्वेश्चन लिया है। ठीक है, तो ऐसा मेरा मानना है कि 2023 में जो सामान्य हिंदी पूछी गई है पटवारी में वो 2017 का जो वनरक्षक का पेपर है उससे आसान है। ठीक है, मैं अभी भी वनरक्षक का पेपर 2017 को टफ मान रहा हूँ। ठीक है, उसका कारण है बाद में बताऊंगा, है ना। चलिए, तो ये बिनर इंस्टीट्यूट वाली मैडम जी ने जो पढ़ाया है उन्हीं से मैंने सिर्फ क्वेश्चन उठाया है। ठीक है, और आप आंसर दोस्तों मैं आपको अपने हिसाब से बताऊंगा। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंटों ने बिनर इंस्टीट्यूट चैनल में इस वीडियो को देख लिया होगा तो ये क्वेश्चन उनसे बन जाएंगे, लेकिन आपको पता है मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है, डिफरेंट है। ठीक है, और हर टीचर का तरीका अलग अलग होता है और मेरा भी अलग है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अपनी डफली आप बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? ठीक है, तो देखिए अपनी डफली आप बजाना, ठीक, इसका अर्थ होता है अपने मन की करना। अपने मन की करना क्या होता है? अपनी डफली आप बजाना मुहावरे का अर्थ होता है। बाकी जो सेंटेंस दिए हुए हैं ये अपनी डफली आप बजाने का इसका अर्थ नहीं है। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बोला था कि मुहावरे कैसे पढ़ना है। मुहावरे आपको इम्पोर्टेंट तरीका मैंने बताया था कि आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुहावरे वो होते हैं जिनका अर्थ हमें आसानी से समझ में नहीं आता। उदाहरण के लिए देखिए अगिया बेताल मतलब क्या होता है? इसका अर्थ क्रोधी। ठीक, अगर आपने पढ़े हो तो समझ में आएगा, नहीं तो आपको एग्जाम हॉल में नहीं बनेगा। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि अगर आप ईमानदारी से लुसेंट के मुहावरे भी पढ़ लेते हो तो मोर देन सफिशिएंट फॉर एमपी फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2023। ठीक है, पूरे आप पढ़ लेना लुसेंट में जितने मुहावरे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने बताया, हाँ, अगिया बेताल मतलब क्रोधी, अक्ल का पुतला मतलब बहुत बुद्धिमान होना, अंग में अंग चुराना मतलब शर्माना होना है, अंडे का शहजादा मतलब अनुभवहीन होना, अरण्य चंद्रिका, अब जैसे अरण्य चंद्रिका आ गया इसका अर्थ होता है निष्प्रयोजन पदार्थ। अगर आपने पढ़े हो तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। इंद्र का अखाड़ा मतलब ऐस मौज की जगह, उठते बैठते मतलब हर समय, उल्टी गंगा बहना अनहोनी होना, 19-20 होना बहुत कम अंतर होना, ऊंचा सुनना मतलब कम सुनना, एक आंख से देखना मतलब समान भाव रखना। ठीक है, कोदो देकर पढ़ना मतलब अधूरी शिक्षा पाना, कोदो देकर पढ़ना मतलब अधूरी शिक्षा पाना, गंगा लाभ होना मतलब मर जाना। ठीक है, मरने के बाद गंगा जी जाते हैं ना, वही है गंगा लाभ होना। ठीक है, और गूलर का फूल मतलब दुर्लभ चीज, क्यों? क्योंकि गूलर का फूल बहुत आसानी से नहीं मिलता। ठीक, और घोड़े बेचकर सोना मतलब बेफिक्र होकर सोना। तो इस प्रकार के मुहावरे आपको अच्छे से पढ़ना है जिनका जो अर्थ होता है वो हमें आसानी से समझ में नहीं आता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से शब्द युग में सूर और सूर, ठीक है, के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। ठीक है, तो देखो सूर और देखिए दो प्रकार के शब्द होते हैं, मैं आपको पहले बताना चाहता हूं। एक होता है अनेकार्थी और एक होता है समुच्चार्थी समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द। अनेकार्थी का मतलब होता है दोस्तों जिसके एक से अधिक अर्थ होते हैं। जैसे उदाहरण के सबसे अच्छा उदाहरण देना चाहता हूं आपको, हार। हार का मतलब होता है दोस्तों एक जीत हार वाला हार, ठीक है, मतलब पराजय, और एक हार मतलब दोस्तों जो गले में पहना जाता है वो हार। तो ये होता है अनेकार्थी शब्द है। ठीक है, और उदाहरण के लिए जैसे कनक हो गया, कनक का मतलब सोना होता है और धतूरा भी होता है, और एक कनक जो आटा खाते हैं उसको भी कहते हैं कुछ क्षेत्रों में, है ना। एक कर हो गया, जैसे कर का मतलब हाथ भी होता है और कर का मतलब टैक्स भी होता है। तो ये अनेकार्थी शब्द होते हैं। ठीक है, लेकिन समुच्चार्थी और भिन्नार्थक शब्द क्या होता है? जो बोलचाल में क्या लगता है कि एक जैसे हैं लेकिन अर्थ में अलग अलग होते हैं, और उनकी जो शब्द मतलब वर्तनी होती है उसमें स्वर मात्रा और व्यंजन में कुछ ना कुछ थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है, जैसे सूर और सूर, ठीक है, तो यहाँ सा सलजम वाला सा आ रहा है और यहाँ सा सरोते वाला सा आ रहा है। ठीक है, तो हमको बोलने में तो ऐसा लग रहा है सूर सूर, ठीक है, एक सा लग रहा है, लेकिन देखो लिखने में अलग अलग है और इनके अर्थ भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें से अगर एक का भी अर्थ मालूम है, ठीक है, अगर आपको ये वाला सूर का पता नहीं होगा तो ये वाला सूर का पता होना चाहिए। तो आप ऑप्शन देख के क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है,
जैसे जब वाला सूर लिखा है नेक्स्ट वाला, तो हम कहते हैं सूर। ठीक, तो सूर एक आपने शब्द सुना होगा, सूरदास। ठीक है, सूरदास क्या होता है? जिसकी आंखें नहीं होती। तो इस सूर से आप समझ सकते थे सूरदास से कि ये वाला सूर का मतलब क्या होगा? अंधा होगा। ठीक है, और एक होता है सूरवीर, आपने सुना होगा अच्छे से, सूरवीर। ठीक, सूरवीर कहते हैं ना, सूरवीर योद्धा, तो वहां से समझ जाते कि इस सूर का अर्थ क्या होता है? वीर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से बहुत सारे मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन आपको क्या करना है, आपको मैं 6 बता रहा हूं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है दोस्तों कि कम से कम 6 आप अपने खुद से मेहनत से पढ़ो। ठीक है, बहु मतलब क्या होता है? बहु मतलब अत्यधिक होता है। कैसे? बहु मतलब देखो, बहु मतलब होता है बहुत लिखता हूं मैं। ठीक है, बहुत मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा। तो ये बहुत में छोटा ऊ की मात्रा आती है हमें, बहु। बहु मतलब अत्यधिक, और बहु मतलब एक बहु पुत्र वधु होती है। ठीक है, जो बेटे की पत्नी होती है उसे बहु कहते हैं, पुत्र वधु कहते हैं। ठीक, तो ये दोनों बोलने में तो एक से लग रहा है, लेकिन अर्थ अलग अलग है। ठीक है, इसी प्रकार से कोष मतलब म्यान होता है, और ये वाला कोष मतलब खजाना। आदि मतलब प्रारंभ होता है, और एक आदि मतलब आदत लगाना। कहते हैं ना कि उसको फलाने चीज़ की आदत लग गई। ठीक है, बीड़ी पीने की आदत लग गई, या बीड़ी पीने का आदी हो गया, या दारू पीने का आदी हो गया, वही आदत होती है। ठीक है, अचार मतलब खट्टा पदार्थ, आपको बताने की जरूरत नहीं है, आम का अचार, आंवले का अचार, नींबू का अचार। ठीक है, और एक अचार मतलब होता है दोस्तों आचार विचार, जिसे हम कहते हैं। एक अचार का मतलब होता है व्यवहार। ठीक है, अवधि मतलब समय, कहते हैं ना हम 7 दिवस की अवधि के अंदर कोई भी काम हो जाना चाहिए। और एक अवधि आपने सुना होगा, अवधि जो होती है क्या होती है? एक भाषा होती है। ठीक है, अवधि, सौर, सोनी, कौन सी भाषा होती है ना? अवधि है ना, बुंदेली, ये सब क्या होती है? भाषा होती है ना। एक होता है सर, सर मतलब होता है तालाब। ठीक है, और एक सर मतलब होता है बाढ़। अब ये मत बोल देना कि सर, एक सर तो पढ़ाने वाले भी होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता है ना, हिंदी मतलब हिंदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अधिकरण कारक का सही उदाहरण है? ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज समझाना चाहता हूं मैं। आप सारी विभक्ति को याद कर लो। कर्ता ने कर्म को करण से और के द्वारा दोनों आता है। ठीक है, संप्रदान के लिए, और संप्रदान में के लिए के अलावा को भी आता है, याद रखना। ठीक है, अपादान से, संबंध का के की, रा री रे ना नी रे। ठीक है, अधिकरण में मैं और पर आता है, और संवेदन में हे और अरे आता है, और भो आता है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर यहाँ करण में भी से लगा है और अपादान में भी से लगा है, तो याद रखना ये करण वाला से होता है ना, ये क्रिया का साधन या उपकरण में आता है, और ये अपादान वाला जो से होता है ये अलगाव का भाग में आता है। ठीक है, अलगाव मतलब जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से ये वाला पेड़ से मतलब पेड़ से पत्ता अलग हुआ, जब अलगाव का भाग होता है दोस्तों, तो वहाँ अपादान कारक होता है। ठीक, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाक्य निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अधिकरण कारक का सही उदाहरण है? यह कलम 5 रुपए में मिलती है। सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, ठीक है, संप्रदान के लिए अपादान से, ठीक है, अधिकरण में पर। आपके दिमाग में आना चाहिए कि अधिकरण में विभक्ति में क्या होता है? में और पर होता है। ठीक है, तो आपको में और पर वाला सेंटेंस देखना चाहिए। यह कलम 5 रुपए में मिलती है। ठीक है, मैं राजस्थान से आया हूँ, ये तो कट गया। सुकेश मुकेश का मित्र है, ये भी कट गया। आरती ने बच्चों के लिए, ये भी कट गया। तो यह कलम 5 रुपए में मिलती है, ये सेंटेंस क्या हो जाता? अधिकरण कारक का हो जाता। ठीक है, बाकी जो लिखे हुए हैं देखिए, मैं राजस्थान से आया हूँ। ठीक है, तो कर्ता ने कर्म को करण से, यहाँ करक ये हो जाता, करण हो जाता। ठीक, करण कारक हो जाता। ठीक है, सुकेश मुकेश का मित्र है। ठीक है, तो यहाँ संबंध हो जाता, क्योंकि संबंध में का के की आता है। ठीक है, और आरती ने बच्चों के लिए, तो यहाँ पर आपको बताया था बच्चों के लिए क्या आता है? संप्रदान में क्या होता है? के लिए होता है। ठीक है, संप्रदान में क्या होता है? के लिए, तो यहाँ संप्रदान कारक हो जाता है। ठीक, सारे आपको बहुत आसानी से समझ में जाएंगे। आपको ये वाली क्या होना चाहिए? टेबल याद होना चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शब्द का चयन करो, मतलब कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला है। ठीक है, नए युग या प्रवृत्ति का निर्माण करने वाला कौन है? ठीक है, उसे कहते हैं दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया, युग निर्माता होता है। ठीक है, बाकी ऑप्शन तो देखने से ही नहीं लग रहे हैं, ठीक है, कि इसका आंसर होंगे नए युग या प्रवृत्ति का निर्माण करने वाला युग निर्माता होता है। और युग निर्माता कौन होता है? आप हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में आ ई उ और री ऋषि का निम्न में से कौन से स्वर कहलाते हैं? ठीक है, तो देखिए आ ई उ, ठीक है, और री ऋषि वाला है ना, कौन से स्वर कहलाते हैं? तो याद रखना, देखिए सबसे पहली चीज याद रखना, उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ह्रस्व, एक होता है दीर्घ, और एक और होता है प्लुत। ठीक है, ये प्लुत लिखा है। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? जिसमें एक मात्रा का समय लगता है, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटू ऊ, ठीक है, और ऋषि, तो ये हो जाएंगे ह्रस्व स्वर। इसका आंसर हो जाएगा ह्रस्व स्वर। ठीक है, अच्छा दीर्घ स्वर क्या होते हैं सर? दीर्घ स्वर जिसमें 2 मात्रा का समय लगता है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए। ठीक है, याद रखना ए और ए
ए और आई, ठीक है, ये ए है और ये आई है, ये दोनों दीर्घ स्वर हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और होता है प्लुत स्वर। जैसे आप टीवी सीरियल देखते रहोगे तो राम कहते हैं ना, बड़े लंबे शब्दों में, है ना, राम, ठीक है। तो इस प्रकार से एस टाइप से ऐसा लिखते हैं, ये प्लुत स्वर होता है और ये माँ आ गया, ठीक है। हे राम ऐसा बोलते हैं ना, बड़ा थोड़ा लंबा मात्रा का समय लेते हैं, राम ऐसा, ठीक है। तो ये होता है प्लुत स्वर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुदित मही पति मंदिर आए, सेवक सचिव सकल दुलाए, ठीक है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ठीक है। अगर आप ऑप्शन देखोगे तो आप वैसे समझ जाओगे, ठीक है, इसमें अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि माँ वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। और आपको मैंने बताया था, जहाँ व्यंजनों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास और लाटानुप्रास, ठीक है। और भी होते हैं, श्रुतानुप्रास भी होता है और अंतानुप्रास भी होता है, ठीक है। तो मैंने आपको सब डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। और याद रखना, अनुप्रास अलंकार कौन सा होता है, अनुप्रास अलंकार शब्द अलंकार होता है, ठीक है। अनुप्रास अलंकार शब्द अलंकार होता है, ठीक है। बाकी जो रूपक है ये अर्थ अलंकार होता है, ये श्लेष भी शब्द अलंकार होता है और जो विरोधाभास भी अर्थ अलंकार होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द समूहों में से कौन सा विकल्प विदेशज शब्दों का सही उदाहरण है। देखो मैंने आपको जब शब्द भेद पढ़ाया था, ठीक है, शब्द भेद भी मैंने कई बार पढ़ा चुका हूँ, ठीक। जो स्टूडेंट मुझसे स्टार्ट से जुड़ा है ना, उसकी हिंदी बहुत अच्छी हो चुकी है अभी तक, है ना। तो याद रखना कौन सा विदेशज शब्द का सही उदाहरण है। तो गाड़ी, बेटा, दाल, गार्ड, ब्रेक, कप, ठीक। तो देखो शब्द 5 प्रकार के होते हैं, मैंने बताया था, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर, ठीक है। तत्सम का सबसे अच्छा उदाहरण लेना चाहूंगा मैं, कर्पूर गौरम, ठीक, ये तत्सम है। इसका तद्भव क्या हो गया, इसका तद्भव हो गया आज कपूर, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं देशज। देशज मतलब दोस्तों जो क्षेत्रीय भाषा से उत्पन्न हुए शब्द हैं, जैसे थैला हो गया, ठीक है, आपका लोटा हो गया, टांग हो गया। टांग मतलब क्या होता है पता है आपको, टांग मतलब होता है पैर, टांग खींचना कहते हैं ना, पैर खींचना, वही होता है, ठीक है। तो ये सब देसी शब्द हो गए, ठीक है। विदेशी शब्द आपको पता है, हमारे देश में अरबी भी आए, फारसी भी आए, अंग्रेजी भी आए। तो सभी लोगों ने अपनी अपनी भाषाएं छोड़ के गई और भाषाएं छोड़ने के साथ साथ शब्द भी छोड़ के गए। जैसे अदालत हो गया, ठीक है, अदालत हो गया, ये अरबी का शब्द है। शादी हो गया, ये फारसी का शब्द है, ठीक है। कोर्ट हो गया, ये अंग्रेजी का शब्द है, ठीक है। तो यहाँ इन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में गार्ड, ब्रेक और कप, ये तीनों शब्द है दोस्तों, याद रखना। गार्ड मतलब GUARD गार्ड, ठीक है। ब्रेक मतलब BREAK ब्रेक और कप मतलब CUP कप, ठीक है। ये तीनों क्या है, अंग्रेजी के शब्द हो जाते हैं, इसलिए ये विदेशज शब्द हैं, ठीक है। बाकी लोटा, चेला, पिल्ला ये सब क्या है, देसी शब्द हैं। बाकी धुआं, ठेठ, कसरत, गाड़ी, बेटा, दाल ये सब देसी शब्द हो जाते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, अशुद्ध बर्तनी है, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, अशुद्ध बर्तनी कौन सी है, कर्कश, गोदावरी, निष्क्रिय, अधिकांश। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, अगर आप हिंदी शुद्ध बोलते हैं और शुद्ध लिखते हैं तो आपका जो अशुद्ध बर्तनी वाला सवाल है कभी जीवन में गलत नहीं होगा, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि किताबें पढ़ना चाहिए, पुस्तकें भी पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो इसमें देखिए गोदावरी जो लिखा है ना, गोदावरी, इसमें क्या होगा, बड़ी ई की मात्रा आएगी, ठीक है। बाकी तीनों सही हैं, कर्कश, निष्क्रिय और अधिकांश, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शब्द युग में शुक्ल और शुल्क के सही अर्थ का चयन करो। देखो अगर आपको शुक्ल का मतलब नहीं भी पता होता बेटा, ठीक है, तो आप शुल्क का पता तो पता है। शुल्क मतलब क्या होता है, किसी प्रकार की कोई चीज़ देना, ठीक है, मतलब पेड करना। शुल्क मतलब फीस जमा करना, ठीक। तो इस शुल्क से भी आपको पता चल जाता है कि फीस होता है, तो आप ऑप्शन सही कर लेते हैं, ठीक है। तो एक शुक्ल का मतलब सफ़ेद होता है और एक शुल्क का मतलब फीस होता है, ठीक है। याद रखना, एक शुक्ल पक्ष भी होता है और कृष्ण पक्ष भी होता है, वो चीज़ अलग होती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुहावरे का अर्थ है पागल हो जाना या घमंडी होना, ठीक है। किस मुहावरे का अर्थ है, तो याद रखना दोस्तों, इसका अर्थ क्या होगा। देखो आंख बिछाना ये अलग चीज़ होती है। आंख बिछाने का मतलब क्या होता है, आंख बिछाना का मतलब होता है स्वागत करना, ठीक है। अंग अंग फूले न समाना मतलब क्या होता है, अंग अंग फूले न समाने का मतलब हो जाता है कि बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाना, ठीक है। और सिर फिर जाना, ठीक, ये हो जाता है पागल हो जाना या घमंडी हो जाना का। और अंतर के पट खोलना मतलब सावधान हो जाना, ठीक है, ये होता है उसका अर्थ, है ना। तो इसका आंसर होगा सिर फिर जाना का अर्थ क्या होता है, पागल हो जाना या घमंडी होना होता है। जब से आंख लगी है तब से ना आंख लगी। देखिए दोस्तों, जब से आंख लगी है तब से ना आंख लगी, इसका मतलब क्या है। देखो जब किसी को प्रेम हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, प्रेम हो जाता है, इसमें वही चीज़ है ना। तो कहते हैं कि उसको क्या होती, नींद नहीं आती, ठीक है। जब से आंख लगी मतलब नैन लगे, ठीक है, तब से ना आंख लगी मतलब नींद नहीं आ रही है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों याद रखना, इसमें विरोधाभास अलंकार होगा, ठीक है। कौन सा अलंकार होगा, विरोधाभास अलंकार। इसमें होता क्या है विरोधाभास में, इसमें विरोध नहीं हो रहा है लेकिन ऐसा आभास हो रहा है, नाम ही है विरोधाभास। सिर्फ आभास होता है
है कि विरोध हो रहा है, लेकिन विरोध एक्चुअल में नहीं होता। ठीक है, तो देखो जब से आंख लगी है तब से ना आंख लगी। ठीक है, तो इसमें विरोधाभास अलंकार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, वे वाक्य जिनसे किसी प्रकार के विस्मय, हर्ष, दुख, आश्चर्य आदि का बाद होता है उसे क्या कहते हैं? उसे विस्मयवाचक कहते हैं। निषेधवाचक मतलब जहां कोई नकारात्मक बात की जाती है, मतलब नहीं आता है। ठीक है, विधिवाचक मतलब दोस्तों जो विधि के अनुकूल है। ठीक है, और आज्ञावाचक मतलब दोस्तों जहाँ कोई आर्डर दिया जाता है। ठीक है, चलिए ये सब वाक्य मैंने आपको पहले अभी वीडियो में, लेटेस्ट वीडियो में अभी पढ़ाया था 2-4 दिन पहले। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय समास का सही उदाहरण है? क्या बोल रहा है? कर्मधारय समास का सही उदाहरण कौन सा है? देखिए, घनश्याम, घनश्याम मतलब क्या होता है? घन के समान श्याम है जो, मतलब भगवान श्री कृष्ण है, मतलब ये हो गया आपका बहुव्रीहि समास। चतुर्भुज मतलब 4 भुजाएं हैं जिसकी। ठीक है, मतलब क्या होता है? भगवान विष्णु। ठीक, तो ये कौन सा हो जाएगा? या तो इसमें बहुव्रीहि समास होगा, और चतुर्भुज संख्यावाची शब्द है तो इसमें द्विगु समास भी हो सकता है। मृगेंद्र, तो देखिए दोस्तों, मृगेंद्र का होता है मृगों का इंद्र मतलब सिंह, तो इसमें भी हो जाएगा बहुव्रीहि समास। लेकिन देहलता मतलब देह के समान लता, क्या? देह के समान लता, ये हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्सम तद्भव में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? धोत्र का धोती होता है, बिल्कुल। धनिया का धनिया होता है। धूतम का जुआ होता है। मरकट का मक्खी नहीं होता, याद रखना, मरकट का मकड़ी होता है। क्या होता है? मरकट का मकड़ी होता है। ठीक है, तो सर मकर का क्या होता है? मकर का होता है मगर। ठीक है, मकर का होता है मगर। ठीक है, और मक्षिका का होता है माखी। मच्छिका का होता है मच्छिका, मच्छिका का होता है ये वाला मक्खी। ठीक है, चलिए इसके अलावा आपको याद रखना है, जैसे मधुका का महुआ होता है ना, और मातुल का मामा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, बताना चाहता हूँ आपको। मातुल, मातुल जो तत्सम शब्द है इसका तद्भव मामा होता है, ये याद रखना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से एक वचन बहुवचन के सही शब्द का चयन करो। दिशा, दिशाएं, बिल्कुल सही है। ठीक है, चिड़िया, चिड़िया, ये सही है, ये गलत है। ठीक है, लता, लताएं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। देखो एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट समझो। देखो सबसे पहली चीज आपको समझना पड़ेगा, एक वचन मतलब होता है सिंगल, बहुवचन मतलब 2 या 2 से अधिक। ठीक है, तो देखो अभी हमेशा याद रखना, हिंदी में बहुवचन बनाने के लिए जो प्रयुक्त प्रत्यय होते हैं वो होते हैं 4 प्रकार के इंपॉर्टेंट। ठीक है, ए, ठीक है, इसके बाद ए, है ना, फिर या, और एक और होता है दोस्तों ओ। ठीक, ये 4 प्रत्यय ज़्यादातर यूज होते हैं। इसके अलावा भी वृंद, जन, वर्ग, लोग, ठीक, इस प्रकार के यूज किए जाते हैं। ठीक, सब उदाहरण बताऊंगा मैं, है ना। तो यहाँ याद रखना, यहाँ सिर्फ ये ए कभी होता ही नहीं प्रत्यय, ये या यज्ञ का वाला भी नहीं होता और ये भी नहीं होता, इसलिए यहाँ पर ये आप हो जाएगा चिड़िया। यहाँ चंद्रबिंदु वाला यहाँ आना चाहिए। ठीक है, एक्चुअल में ऐसा आना चाहिए, है ना। चलिए इसके अलावा आपको याद रखना है कि जैसे मान के चलो वृंद, मुनि वृंद हो गया। ठीक है, और युवजन हो गया, छात्र वर्ग हो गया, नेता लोग हो गया। तो ये देखो वृंद हो गया, है ना, है ना, वृंद हो गया। इसके बाद जन हो गया, ठीक है, और वर्ग हो गया, और लोग हो गया। इस प्रकार के प्रत्यय भी आपको देखने को मिल सकते हैं बहुवचन शब्दों में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विभक्ति का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री किस कारक की है? तो मैंने अभी बताया था आपको, संबंध कारक की है। ठीक है, संबंध कारक की है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वे वाक्य जिनसे किसी बात या कार्य की होने की बोध होता है क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो उसको कहते हैं, देखो वे वाक्य कह रहा है जिनसे किसी बात या कार्य की होने की बोध होता है उसे विधिवाचक कहते हैं। निषेधवाचक में क्या होता है? कार्य नहीं होता। विस्मयवाचक में आश्चर्य होता है, और आज्ञावाचक में ऑर्डर दिया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 विलोम शब्दों के बीच कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? इसके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह कैसे होता है? आड़ा डंडा। ठीक है, ये कौन सी समास में प्रयुक्त होता है आपको पता होना चाहिए। ये द्वंद्व समास में प्रयुक्त होता है, जैसे माता पिता, नदी नाले, ठीक है, दिन रात, इस प्रकार के द्वंद्व समास में भी इसी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, योजक चिन्ह का, आड़ा डंडा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द छठा का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए मिथ्या नहीं है, मिथ्या मतलब झूठ होता है। बाकी छठा का मतलब याद रखना दोस्तों, आभा, कांति, चमक, तीनों होता है। ठीक है, चलिए पर्यायवाची शब्द अच्छे से पढ़ लेना, मैंने बहुत सारे पढ़ा चुका हूँ पहले, और आपको भी पढ़ना होगा, है ना। नारिया का एक वचन क्या होगा? सिंपल सा है, नारिया का एक वचन नारी होगा। ठीक, ज़्यादा सोचने की इसमें जरूरत बिल्कुल नहीं है ना। नेवला का तत्सम क्या होगा? नेवला का तत्सम अगर आपने पढ़े हो तो ही बनते हैं ये, है ना, नकुल। ठीक, नकुल होता है नेवला का तत्सम। एक बार नज़र से गुजर गए, आपके ये प्रैक्टिस में आ गए तो आप एग्जाम में सॉल्व कर लोगे, लेकिन अगर आपने इनको टच भी नहीं किए तो ये भी आपको एग्जाम में टच नहीं करते। ठीक है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो याद रखना, जैसे दूध हो गया, ठीक है, वर्षा हो गया, हवा हो गया, प्रजा हो गया। तो देखो
बहुवचन में हमेशा प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं। कौन कौन से शब्द होते हैं? जैसे मान के चलो दोस्तों, बाल हो गया, ठीक है। बाल को बालों बोलता हूँ मैं कि मैं आज बहुत सारे बाल कटा के आते हैं हम, लेकिन ऐसा तो नहीं बोलते हैं कि बहुत सारे बालों कटा के आया हूँ, ठीक है। तो याद रखना ये हमेशा क्या होते हैं, ये बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, ठीक। तो याद रखना हमेशा क्या होते हैं, बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं। तो कौन कौन से हैं? यहाँ पर प्रजा शब्द जो है दोस्तों याद रखना, जैसे हम कहते हैं प्रजा है, ठीक है। प्रजा में क्या होता है? प्रजा एक ऐसा शब्द है दोस्तों, देखो इसमें ये नहीं कहेंगे हम कि प्रजा आई है, ठीक है। प्रजा आई है ही बोलते हैं हम, ठीक। तो ये हमेशा क्या होता है, बहुवचन में प्रयुक्त होता है, ठीक है। चाहे आप एक वचन, इसमें प्रजा शब्द को हम एक वचन में कभी यूज नहीं कर सकते, ठीक। प्रजा का मतलब ही होता है बहुत सारे लोग, है ना। तो ये हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। बाकी दूध, वर्षा और हवा, दूध, वर्षा और हवा ये हमेशा क्या होते हैं, ये एक वचन शब्द प्रयोग होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमेशा नहीं होते, देखो दूध जो होता है दोस्तों याद रखना एक वचन है, क्योंकि ये पदार्थ है और पदार्थ हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। वर्षा हो गया, वर्षा भी एक वचन हो गई, है ना। इसके अलावा आपका हवा हो गई, तो हवा का बहुवचन हवाएं हो जाएगा। लेकिन प्रजा जो है दोस्तों, ये एक वचन बहुवचन दोनों कंडीशन में क्या होता है, एक जैसा प्रयुक्त होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच का समय क्या कहलाता है? तो उसको वयः संधि कहते हैं। पहले भी मैंने पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। बहुत पहले जब पटवारी का पेपर नहीं हुआ था तभी से मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा चुका हूँ, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द का चयन करें। ये भी मैंने पटवारी के पेपर के पहले पढ़ा दिया, ठीक। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ 3 प्रकार के शब्द होते हैं। सिंपल से बताया था मैंने, रचना बनावट के आधार पर 3 प्रकार के शब्द होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ठीक है। रूढ़ क्या होते हैं? जैसे दिन हो गया, ठीक है। दिन को अलग अलग करूंगा तो एक दी हो जाएगा कि ना हो जाएगा, लेकिन इनका कोई सेंस होगा कि नहीं होगा। लेकिन विद्यालय लिखा है जैसे मान के चलो, तो जैसे राजपुत्र लिखा है, ठीक है। तो राज अलग हो जाएगा, तो मतलब राजा, और पुत्र मतलब पुत्र, तो इनका सेंस हो रहा है। ये यौगिक शब्द कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि यौगिक मतलब जो होता है मेल। तो ये हो गए दशानन, दशानन ये तो योग रूढ़ हो जाएगा, क्योंकि इसका एक विशेष अर्थ होता है, बहुब्रीहि समाज जैसा होता है इसमें योग रूढ़ में, है ना। नीलकंठ ये भी क्या हो जाएगा, योग रूढ़ शब्द हो जाएगा, क्योंकि इसका एक विशेष अर्थ होता है। नीलाकंठ अर्थात भगवान शंकर जी, है ना। और दशानन मतलब 10 आनंद जिसके अंदर रावण, तो ये योग रूढ़ शब्द होता है। और यौगिक शब्द कौन सा होगा? यौगिक शब्द होगा जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, और दिन क्या हो जाएगा, ये रूढ़ शब्द हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असंगत और बेमेल शब्द का चयन करो। तो श्रम, लाज, हया और शर्म है। तो याद रखना लाज, हया और शर्म ये तीनों चीज़ एक होती है, लेकिन श्रम जो होगा ये बेमेल शब्द है, असंगत शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। 22-23 मिनट में दोस्तों मैंने आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया, है ना। तो कम समय में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराया, और एक्स्ट्रा जानकारी भी अच्छी यदि आपको लगी होगी, ठीक है। यदि आपको लगी होगी तो आप मुझे वीडियो को लाइक कर सकते हो। चैनल में आए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना। और एक क्वेश्चन का जवाब आपको देना होगा, जैसा कि मैं हमेशा आपसे पूछता हूँ, ठीक है। तो सवाल है, सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है। ये सूक्ष्म लिखा हुआ है, ठीक। सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।